हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक हार्ड फेथ, एक फर्म बिलीव के बारे में बताया गया है कि किसी के ऊपर किसी की कितने हद तक आस्था हो सकती है, कितना भरोसा हो सकता है, कितना बिलीव हो सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है लाइन बाय लाइन। तो चैप्टर को ध्यान से ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सबसे पहले एक जो कर्टन गिरता है, कहने का मतलब जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है एक वैली से, घाटियों से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। घाटियों में एक घर है ना। यहाँ पर बताया गया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घाटी है, घाटियों में जैसे पहाड़ी वगैरह होती है, ऐसे घाटियाँ वैलीज होती है, उसके एक छोटी सी घाटी के ऊपर, क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ अ हिल, वहां पर जो छोटी घाटी होती है उसके ऊपर एक घर बना हुआ होता है। वहां पर और कोई घर नहीं होते हैं, द ओनली वन हाउस है ना, वहां पर एक घर बना हुआ होता है घाटियों में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए, मान लो एक घाटी है, एक वैली है, उसके ऊपर टॉप पर एक घर बना हुआ है, और उस घर से आप जब बाहर जाकर के देखते हो तो आपको वहां से सारा पूरा नज़ारा दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है आपको? रिवर दिखाई, आप वहां से रिवर देख सकते हो, वहां से फील्ड देख सकते हो, खेत मैदान सब कुछ देख सकते हो। और जो फसल वहां पर होती है वो होती है कॉर्न की। कॉर्न सभी समझते हो, मकई है ना। तो मकई की जो भी वहां पर फसल है, पकी हुई फसल, वो आप वहां से पूरे साफ साफ देख सकते हो। इतनी ऊंचाई पर वो घर होता है। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और जो मकई है उनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, और वो फ्लावर्स ये बताते हैं कि जो फसल है वो पक चुकी है ना। मतलब एक अच्छी फसल होने का वो संकेत देते हैं, कहने का मतलब है गुड हार्वेस्ट होने का वो संकेत देते हैं उस फसल के ऊपर फ्लावर का होना। ठीक है, तो सीन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कि घाटी के ऊपर एक घर है, और वहां से आसपास सबको रिवर दिखाई देती है, और वहां से आप फसल को भी देख सकते हो। फसल किस चीज की है? मक्का की फसल है, और वहां पे फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको फसल के अंदर, जो ये बताते हैं कि जो फसल है बहुत अच्छी हुई है ना। आगे है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब जब कुछ सब कुछ रेडी था, उस फसल को लेकर के बात हो रही है, जैसे मक्का की जो फसल है वो फसल को लेकर के बात हो रही है कि सब कुछ रेडी है। अब क्या चाहिए? धरती को सिर्फ चाहिए पानी। या तो डाउनपोर चाहिए मतलब वर्षा चाहिए, या एटलीस्ट अ शावर मतलब जैसे पानी का शावर चाहिए। मतलब अब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस फसल को, कहने का मतलब है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। अब यहाँ पर जो ये लेंचो है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, लेंचो। द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो लेंचो मेन कैरेक्टर है हमारा, एक किसान भी होता है बेसिकली, जो कि इस फसल को बोता है। वो अपनी फसल को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता है कि अब फसल का सब कुछ हो चुका है, और फसल करना उसको अच्छे से आता है। वो क्या करता है? वो दिन भर मॉर्निंग से स्काई की तरफ देखता है, क्योंकि अब उसे क्या चाहिए? अब उसे बारिश की ज़रूरत होती है। तो वो आसमान में देखा करता है कि बारिश कब होने वाली है। वो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट जो रहता है उधर वो देखता रहता है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, क्योंकि अब उन्हें किसकी ज़रूरत थी? बारिश की ज़रूरत थी, वर्षा की ज़रूरत थी उनकी फसल को। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पर जो लेंचो है वो अपनी वुमेन से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें वर्षा मतलब हमें पानी मिलने वाला है ना। मतलब नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वर्षा होने वाली है, तो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है, मतलब वर्षा होने वाली है, बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। अब
उसकी वाइफ जो कि सपर बना रही थी, सपर मतलब डिनर जो शाम का खाना होता है वो बना रही थी, वो रिप्लाई करती है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। अब जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और वहीं पर जो छोटे बच्चे थे वो प्लेइंग कर रहे थे घर के बाहर, मतलब घर के बाहर वो खेल रहे थे। जब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुला लिया। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कंफर्ट डिनर, मतलब जैसे उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुलाती है, डिनर पे बुलाती है, तब तक वो खेलते रहते हैं बाहर छोटे बच्चे। आगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब यहाँ पर जो डिनर शुरू हो गया था उनका, और मील का मतलब होता है भोजन, मतलब भोजन का समय था, भोजन चल ही रहा था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब जैसे ही हमें पता है कि लेंचो ने बताया था कि अब जल्दी ही बारिश होने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन लेंचो ने किया था। और जैसे ही वो खाना खाने लगे तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरने लगी, मतलब एक्चुअली बारिश होने लगी कहने का मतलब है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे वहां से बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब माउंटेन्स की तरफ से बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे, बारिश वाले बादल जिनसे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जिस तरह से हमें पता है कि जैसे बारिश होने वाली होती है तो हवा एकदम फ्रेश हो जाती है और अच्छी सी खुशबू उसमें आने लगती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है, मतलब माहौल इतना अच्छा हो जाता है कि बिल्कुल प्लेजेंट सा हो जाता है पूरा एटमॉस्फेयर। आगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंचो है वो घर से बाहर निकलता है, वो किस लिए निकलता है, किसी खास पर्पस के लिए नहीं निकलता है, वो सिर्फ उस रेन को फील करने के लिए निकलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंतजार अब उन्हें था रेन का, कि बारिश कब होगी, क्योंकि फसलों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश की, है ना। तो खाना खाते हुए वो बाहर निकलता है, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं निकलता, बल्कि उस रेन को कि ड्रॉप्स जब उसकी बॉडी पर गिरेगी तो उसको फील करना चाहता है कि उन्हें कितना अच्छा लगता है, देखो जो चीज़ हम मांग रहे थे वो हमें मिल रही है, तो उसे फील करने के लिए वो बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दिस आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब जब वो वहां से वापस होता है तो वो कहता है, इस एक्सक्लेम का मीनिंग होता है चिल्लाते हुए कहता है एकदम एक्साइटमेंट में, कि ये जो गिर रही है, ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रही है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब जो पानी की बूंदें गिर रही हैं आसमान से ये पानी की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं, मतलब कॉइन्स की तरह है, पैसों की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और कह रहे कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की तरह है और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट की तरह हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें इतनी उम्मीदें थी बारिश से कि ये बारिश होगी तो हमारी फसल और ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो कह रहे हैं कि ये आसमान से पानी की बूंदें नहीं बरस रही बल्कि पानी की बूंदों के रूप में पैसे बरस रहे हैं, मतलब पैसों की वर्षा हो रही है, क्योंकि जब हमारी फसल अच्छी होगी तो हम उसे बेच करके पैसे ही पैसे हमारे पास आएंगे। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह रहा है कि देखो पैसों की वर्षा हो रही है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। अब एक संतुष्टि वाले एक्सप्रेशन से वो कहता है उनके फ्लावर्स को देखकर कि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब साथ में ये कहता है कि जो रेन है, जब रेन गिरती है तो किस तरह से फैल गई है पूरी फील्ड पर, एक पर्दे की तरह, पूरे एक कर्टेन की तरह उसने पूरी फसलों को कवर करके रखा है, किसने, बारिश ने, मतलब सारी फसलों पर बारिश हो चुकी है कहने का मतलब ये। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है, जैसे ही वो सारा मोमेंट बहुत अच्छा सा होता है लेकिन सडनली क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेजी से हवा चलने शुरू हो जाती है और उस हवा के साथ में बड़े बड़े हेल स्टोन्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो जमीन पर गिरने लगते हैं, मतलब ओलों की वर्षा होने लगती है, बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins.
और ये अब जब वो इमेजिन कर रहा था कि ये पैसों की वर्षा हो रही है, तो अब जब ये ओले गिर रहे हैं, हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, तो ये रियल में एक कॉइन्स की तरह ही लग रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कॉइन्स गिर रहे हैं। अब वो तो एक इमेजिन थी, रेन ड्रॉप को कह रहा था कि पानी कॉइन की वर्षा हो रही है, लेकिन अब जब वो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं आसमान से, तो वो एक रियल कॉइन की तरह लग रहे हैं, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है रियल में। ठीक है, इस तरह से वो एक्सप्रेशन बताते हैं अपने। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे रहते हैं उनको तो बहुत मजा आता है, वो क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं और उन जो जमे हुए पर्ल्स है, मतलब जो बर्फ का टुकड़ा है वो किसकी तरह दिखाई देता, मोतियों की तरह दिखाई देता, छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जब ओलों की वर्षा हो रही है तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा बुरा होता जा रहा था, क्योंकि एक ओलावृष्टि फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। फसलों को पानी की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ओले रहते हैं वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, ऐसा लेंचो कहता है। आई होप इट पासेस क्विकली, और ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए। अगर नहीं निकलता है, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब 1 घंटे के लिए, है ना, 1 घंटे तक वर्षा होती रही हेलस्टोन्स की। कहाँ कहाँ पर, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। इतनी सारी जगहों पर लगभग 1 घंटे तक ये वर्षा होती रही, किनकी, हेलस्टोन्स की। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब यहाँ पर जो वो फील्ड है, कॉर्न फील्ड, वो इस तरह से दिखाई दे रही थी जैसे कि नमक से, सॉल्ट से पूरी कवर कर दी गई हो, क्योंकि बर्फ का जो कलर होता है वो वाइट होता है, और जो हमारा सोल्ट होता है वो भी वाइट कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर सोल्ट का यूज नेगेटिव वे में किया गया है। देखो, जब पहले स्टार्टिंग में वर्षा हुई थी, बारिश हुई थी, तो उसे सिल्वर कॉइन की तरह बताया गया था, एक पॉजिटिव वे में, कि देखो अब हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जब धीरे धीरे बारिश ने अपना रौद्र रूप ले लिया और हेलस्टोन की बारिश होने लगी, तो वो एक नेगेटिव वे में चला गया, और उसकी नेगेटिविटी बताने के लिए अब यहाँ पर सोल्ट का यूज़ किया गया, कि अब पूरी जो फसल है वो किस तरह कवर हो गई, एक सोल्ट की जैसे सोल्ट की परत सब पर लग गई हो। तो एक नेगेटिविटी को बताता है कि ये अच्छा नहीं हुआ इस तरह से। आगे, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। अब इतना खतरनाक या इतनी लगातार वर्षा हो रही थी हेलस्टोन्स की, कि जो पेड़ रहते हैं उन पे एक भी पत्ती नहीं थी, सारी पत्तियां गिर चुकी थी उन ओलों की वजह से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल थी कॉर्न की, मकई की जो फसल थी, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर, पत्तियां, कॉर्न फ्लावर, सारी चीजें जमीन पर गिर गई, सब कुछ नीचे सो गए। कहने का मतलब पूरी फसल लेट गई, खत्म हो गया सब कुछ। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो को इस बात का बहुत दुख हुआ, उसकी आत्मा बहुत सैड हो गई, अंदर से वो बहुत सैड फील करने लगा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब जब रेन पूरी चली गई, रेन हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद लेंचो अपने खेतों में जाता है और बीच खेत में खड़े होकर के अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। आपने देखा है कि जब फसल रेडी हो जाती है तो एक कीड़ों का झुंड आता है, इंसेक्ट का, वो फसल को बर्बाद कर देता है। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर उनकी महामारी आती तो वो तो कुछ खाते और कुछ छोड़ करके चले जाते, मतलब कुछ तो बचता। लेकिन यहाँ पर ऐसी वर्षा हुई है, ओलावृष्टि हुई है हेलस्टोन्स की, कि उसने कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होने वाली है, हमारे पास कोई भी मक्का की फसल नहीं होगी। और दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो बताते हैं कि जो उस दिन की जो रात थी वो बहुत दुख भरी रात थी, बहुत सैडनेस वाली रात थी, बहुत दुख हो रहा था उन लोगों को। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता कि हमारी सारी मेहनत ना के बराबर रही, पानी में चले गए हमारा सारा मेहनत। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो कहता है कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल पूरी तरह से भूखा रहने वाले हैं, अब हमारे पास खाने के लिए पैसे और खाना दोनों ही नहीं होंगे। इस तरह से लेंचो अपने बच्चों से कहता है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमने अभी तक चैप्टर को पढ़ा है, उसके ओरल कंप्रेंशन आप चेक कर सकते हो कि आपको चैप्टर कितना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए वो सब जो इकट्ठा हुए थे पूरे फैमिली मेम्बर्स उस वैली के अंदर, उस घर के अंदर, वो सभी दुख मना रहे थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके मन में अभी भी एक होप थी, उनके फैमिली मेंबर में अभी भी एक होप थी। वो किसके लिए? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें भगवान से मदद मिलेगी। ऐसी अभी भी एक होप उनके मन में थी। अब किसके मन में थी? वो अपने फैमिली मेंबर को कहता है डोंट बी सो अपसेट, कि इतना अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, अब ये बताते हैं वो, मतलब लेंचो ही कहता है अपने फैमिली मेंबर से, क्योंकि लेंचो के पास ही वो होप होती है भगवान से मदद वाली। लेंचो कहता है कि इतना उदास मत होइए, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा पूरी तरह से सारा लॉस हो गया है, लेकिन एक चीज़ को याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। मतलब एक हिम्मत बंधाने वाली बात वो यहाँ पर करता है। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये एक कहावत भी होती है, या फिर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। वो कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और इस तरह से हम भी भूख से नहीं मरेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हमें हेल्प मिलेगी, ऐसा वो कहता है। Although the night Lencho thought only of his one hope। अब पूरी रात क्या करता है लेंचो? अपनी उस एक होप के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो उसे मदद मिलने वाली है, या भगवान उसकी किस तरह से हेल्प करे, उसी के बारे में वो सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब यहाँ पर भगवान के बारे में सोच रहा है कि देखो वो सबको देखता है भगवान, और उसको सब कुछ दिखाई देता है, और उसकी जो इनर कंसाइंस यहाँ पर जो किसी की जो आस्था होती है और जो उसकी अंतरात्मा कहती है, कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब जो सही गलत के बारे में कहता है कि भगवान भी देख रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह से वो सारा कंक्लूजन सोच करके निकालता है लेंचो कि हमें भगवान से हेल्प ज़रूर मिलने वाली है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो के बारे में यहाँ बताया गया है कि लेंचो एक बेल की तरह है। बेल से यहाँ पर बताया गया है कि हार्ड वर्किंग मैन, है ना, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला परिश्रमी व्यक्ति यहाँ पर लेंचो को बताया गया है। वो एक एनिमल की तरह फील्ड में काम करता है, काम कर सकता है या करता है ना, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन इसके साथ साथ ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पढ़ना लिखना भी याद था, है ना, वो पढ़ा लिखा भी था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, अब आने वाले संडे को जब सुबह होती है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब क्या होता है कि अगली मॉर्निंग जो लेंचो रहता है वो खुद एक लेटर लिखता है जिसे वो खुद टाउन तक लेकर के जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में उसे डाल देता है। अब एक लेटर उसने लिखा है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब लेटर के बारे में ये बताया गया है कि ये लेटर में कुछ नहीं था, बल्कि ये लेटर किसके लिए था? भगवान के लिए। मतलब लेंचो ने वह लेटर भगवान के लिए लिखा था, भगवान को लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा था गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी। अब भगवान को यहाँ पर उसने क्या लिखा लेटर में, वो बताते हैं कि अगर आप हमारी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखा रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे फील्ड में जो फसल है उसे बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस का मीनिंग होता है करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनकी जो करेंसी होती है उन्हें पेसो कहा जाता है। तो इस तरह से उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है। इस तरह से मतलब डायरेक्टली वो लिखता है भगवान को, जैसे भगवान के पास वो लेटर जाने वाला है, भगवान को लेटर मिलने वाला है। एक ऐसी उसकी आस्था है लेंचो की कि मैं लेटर लिखूंगा और मुझे हेल्प मिलेगी। तो उसी तरह से वो लेटर को लिखता है कि भगवान उसके लेटर को पढ़ रहे हों जैसे।
कि भगवान आपको मेरी हेल्प करनी होगी, मेरी फैमिली, अगर आप हेल्प नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखा रहने वाले हैं, और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, किसके लिए, मेरी फील्ड को, मेरे खेत को फिर से जोतने के लिए, फिर से उसमें फसल बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब बताता है कि अगर मतलब किसके लिए, कि मैं जब तक मेरी फसल फिर से आती है तब तक के लिए जीने के लिए, ठीक है, उन पैसों का हम यूज़ करेंगे फसल बोने के लिए, और जब तक हमारी फसल आएगी तब तक हम हमारा गुजारा कर पाएँ, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने डॉट 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 मतलब पूरी स्टोरी बताता है कि हेल स्टॉर्म ने हमारे जो फसल है, क्रॉप है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये सारी बातें वहाँ पर लिख दी जाती है उस लेटर के अंदर। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब जो लिफाफा रहता है उसके ऊपर लिख दिया जाता है एड्रेस टू गॉड, कि ये भगवान को देने के लिए है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब फिर से क्या होता है, उस लेटर को अंदर डाल दिया जाता है और फिर से परेशान होते हुए टाउन को जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ पर टाउन पर जाकर के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ पर स्टाम्प को प्लेस करता है जहाँ पर स्टाम्प लगाया जाता है, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। मतलब लेटर कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर पोस्ट बॉक्स होता है, मेल बॉक्स होता है जहाँ पर लेटर को रखा जाता है, वहाँ पर उसे डाल दिया जाता है। कौन, लेंचो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनमें से एक जो कि पोस्टमैन भी होता है और पोस्ट ऑफिस में हेल्पर का भी काम करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब जो कर्मचारी होता है वो उस लेटर को देखता है और उसे बहुत हंसी आती है, और हंसते हुए अपने जो बॉस होता है उसके पास जाता है हंसते हुए, और उन्हें दिखाता है कि देखो ये लेटर लिखा गया है भगवान को, ये लेटर है भगवान के लिए। इस तरह से उन्हें बताता है और उन्हें बहुत हंसी भी आती है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और ये बताते हैं कि अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा होगा। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब खुशमिजाज, है ना, जो सभी से दोस्ती करता हो और सभी से अच्छा रहता हो, हंसमुख। तो पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहा है कि वो एक फेट इंसान है और बहुत फ्रेंडली नेचर वाला है। तो द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर को भी हंसी आती है, वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भी बहुत हंसता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। लेकिन हंसने के बाद उसी टाइम वो सीरियस भी हो जाता है। ठीक है, सीरियस मतलब अब हंसो मत कि अब सीरियस हो जाएंगे, अब हम हंसेंगे नहीं, इस तरह से। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर टैप कर देता, मतलब रख देता है, और उसके ऊपर हाथ रख करके कमेंट करता है व्हाट फेथ, मतलब कि क्या आस्था है, क्या भरोसा है, क्या फेथ है, क्या विश्वास है, इस तरह से वो कमेंट करता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि काश मेरे अंदर भी ऐसी आस्था होती, ऐसा विश्वास होता, ऐसा भरोसा होता, जैसा कि इस लेटर लिखने वाले के मन में था, उस आदमी में था। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंट विद गॉड, जिसने कि भगवान को ही लेटर लिख दिया और भगवान से ही जिसका लेन देन हो रहा हो। कहने का मतलब है भगवान से जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन होता हो, इस तरह से ऐसी आस्था मेरे अंदर भी होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब वो नहीं चाहते थे कि जो भगवान के ऊपर उसकी फेथ है लेंचो की वो ब्रेक हो, ऐसा पोस्ट मास्टर नहीं चाहते थे। तो उसको बरकरार रखने के लिए, उनकी जो आस्था है उसको बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि चलो हम इसके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, इसकी आस्था को जो बड़ी आस्था के साथ, बड़ी फेथ के साथ इन्होंने भगवान को लेटर लिखा है कि भगवान से हेल्प मिलेगी, तो इनकी हम जो आस्था है उसे तोड़ते नहीं हैं। और उन्हें एक आइडिया आता है आंसर द लेटर, कि अब हम इस लेटर का क्या देंगे, आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उन लोगों ने इस लेटर को ओपन किया तो सिर्फ अच्छी बात या अपनी इच्छा वाला ये लेटर नहीं था, इसके अलावा भी उस लेटर में उन्हें कुछ देना पड़ेगा। मतलब लेटर टू गॉड में सिर्फ भगवान के लिए अच्छी बातें या और कुछ नहीं लिखा था, बल्कि कुछ मांगा भी गया था।
ठीक है, ऐसा उन्हें पता चलता है पोस्ट मास्टर को जब वो उन्हें पढ़ते हैं। फिर इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ हम इसके अंदर कुछ अच्छी बातें ही नहीं लिख सकते इंक और पेपर का यूज़ करके, बल्कि कुछ और भी हमें चाहिए रहेगा इसके अंदर रखने के लिए। मतलब पैसों की बात की जा रही है कि सिर्फ हम लेटर में रिप्लाई में कुछ लिख करके नहीं भेजेंगे, हमें पैसे भी रखने पड़ेंगे। लेकिन वो अपना जो रेजोल्यूशन है उनका, उन्होंने जो ठान लिया था उस पर वो अड़े रहे। एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि अब पैसे तो हम देंगे कैसे भी करके, तो उसने जो अपने एम्प्लॉयज़ थे सभी से पैसे इकट्ठा किए, सभी से पैसे मांगे, कंट्रीब्यूशन किया सभी ने। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने खुद, जो पोस्ट मास्टर है उसने खुद अपनी सैलरी में से एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और सभी से आग्रह किया गया, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी से कहा गया, विनती की गई कि चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ दीजिए, एक दान के रूप में कुछ ना कुछ दीजिए। मतलब पैसों की बात हो रही कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा था उनके लिए कि हम 100 पेसोस का इंतजाम कर सके, को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए सिर्फ इतने ही वो पैसे दे पाए कि कुछ जो फार्मर ने मांगे थे, जो लेंचो ने मांगे थे, उसके आधे भाग से कुछ ज़्यादा, मतलब 70% कहने का मतलब ये। अगर उसने 100% पैसे मांगे थे तो 70% ही वो इकट्ठा कर पाए, इतना ही उनसे हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब जब सब कुछ हो जाता है तो लेटर में वो पैसों को रख दिया जाता है और बस एक ही बात लिखी जाती है, ओनली गॉड का सिग्नेचर होता है कि हाँ ये गॉड की तरफ से रिप्लाई किया गया है। और जो लेंचो का एड्रेस है उस एड्रेस पर उसे डाल दिया जाता है। मतलब सब कुछ रेडी करके लेंचो का एड्रेस लिख दिया और अंदर जो लेटर होता है उसमें गॉड के सिग्नेचर करके वो पैसे, जो भी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे वो उसमें रख दिए और उसे जो बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। यहाँ पर फिर से कुछ कंप्रेंशन क्वेश्चन हैं ओरल, जिनको आप आंसर कर सकते हो चैप्टर के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे क्या होता है, लेंचो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है यूजुअली, मतलब वो हमेशा पूछते हुए तो आता है, अक्सर आता जाता रहता है कि मेरा लेटर आया या नहीं आया, लेकिन उस संडे की बात हो रही है, अगले संडे की बात, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है पूछने के लिए कि क्या मेरे नाम पर कोई लेटर है, मेरा रिप्लाई आया या मेरे नाम पर कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। अब यहाँ पर जो हंस रहा था पोस्टमैन वही होता है, वही उस लेटर को ले जा करके उस को हैंड ओवर करता है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहाँ पर मतलब ये है कि जो पोस्टमैन है उससे बताया गया कि भैया तुम ये लेटर देख करके आओ और मैं अपने ऑफिस से उस नज़ारे को देखूंगा, उस संतुष्टि को देखूंगा कि हमने इतना अच्छा काम किया है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ठीक है, उस सेटिस्फेक्शन को वो देखना चाहते थे उस आदमी की कि देखो अब हमने इसकी हेल्प करी तो इसको कैसा लगता है। आगे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज वाला जो मोमेंट रहता है बिल्कुल भी नहीं दिखा, मतलब आश्चर्य उसके चेहरे पर आया ही नहीं, क्योंकि वो सीरियसली लिख रहा था इस लेटर को लेंचो कि हाँ मैंने लेटर लिखा है तो रिप्लाई भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, तो इसमें सरप्राइज किस बात की, ये उसके लिए आम बात थी। लेकिन पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के लिए आम बात नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि किसी ने मजाक में लिखा है, एक आस्था में लिखा है, और अगर उसे इसका रिप्लाई मिलता है तो वो बहुत खुश होगा, एक सरप्राइज रहेगा। तो ये चीज़ वो देखना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई। लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज वाला जो मोमेंट है पैसों को देख करके नहीं दिया, उसने कुछ भी ऐसा मोमेंट नहीं की जिससे कि सरप्राइज दिखे, उसे एक नॉर्मल बात लगी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ये सिर्फ उसका कॉन्फिडेंट था कि देखो मेरा कॉन्फिडेंट, मैंने लिखा है लेटर और मुझे पैसे मिले, लेकिन धीरे से वो क्या हो गया, एंग्री हो गया जब उसने पैसे को गिने। लेंचो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिने। गॉड
कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो क्या बोलता है कि भगवान के हाथ से कभी गलती नहीं हो सकती और ना ही वो मना कर सकते हैं जिसके लिए लेंचो ने उन्हें रिक्वेस्ट की थी। ऐसा लेंचो को मानना रहता है कि भगवान से कभी ना तो गलती होती है और ना ही मेरी रिक्वेस्ट को वो मना कर सकते हैं। मैंने 100 पेसोस मांगे थे तो 100 पेसोस की वो मना नहीं करते हैं और भगवान से कभी गलती भी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों बोला उसने? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लेंचो फटाक से जाता है, पेपर और इंक मांगता है वहाँ पर जहाँ पर काउंटर रहता है विंडो के पास में, वहाँ पर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। अब पेपर और इंक मिल जाती है, अब वो फिर से कुछ लिखना स्टार्ट करता है विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। मतलब सोच विचार करके बहुत सोचता है, उसका जो सामने का फोरहेड होता है वहाँ पर रिंकलिंग होने लगती है उसकी, जो इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ऐसा टेंशन वाला माहौल हो जाता है। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की वो कोशिश कर रहा है, ऐसा वो मुंह बना लेता है, ऐसे उसके चेहरे से दिखाई देता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp। और जब उसका लेटर हो जाता है फिनिश, तो वो कहाँ पर जाता है? फिर से विंडो के पास में जाता है एक स्टैंप बाई करने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू। उसके बाद क्या करता है? उस जो स्टैंप रहता है उसे चाटता है, उस पर थूक लगाता है ताकि वो उस पर चिपका सके। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर ऐसा पूरा सीन चल रहा है। उसे द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसे थूक से लगा करके उसके ऊपर रख करके एनवलप के ऊपर उसे चिपका देता है, वो उससे चिपक जाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर को पता है कि पहले इसने लेटर लिखा था, इसका रिप्लाई भी से मिल गया, फिर से इसने लेटर लिखा है, तो पोस्ट मास्टर बहुत एक्साइटमेंट में जाता है और उस मेल बॉक्स में से उस पोस्ट मास्टर को कह करके वो जो लेटर रहता है उसे निकालता है। वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को निकालता है कि अब देखते हैं अब इसने क्या लिखा है। इट सेड, उस लेटर में लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। है ना, लेंचो ने क्या लिखा लेटर के अंदर? उसने लिखा, भगवान कि मैंने मांगे थे आपसे 100 पेसोस, लेकिन मेरे पास कितने पहुंचे? ओनली 70 पेसोस। अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि एक्चुअल में उसके जो कंट्रीब्यूशन किया था सभी लोगों ने, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और जो भी कलीग्स लोग वहाँ पर थे, उन्होंने टोटल 70 पेसोस का कलेक्शन किया था। वो यहाँ पर हमें पता चलता है जब लेंचो कहता है कि मैंने 100 रुपये मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास ओनली 70 आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और कहता है आगे लेंचो अपने सेकंड लेटर में कि मुझे बाकी के भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो क्या लिखता है? लेंचो कहता है कि मुझे जो बाकी के पैसे हैं मेरे, वो मुझे वापस भेजो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन भगवान को ये भी कहता है कि अब मेल के थ्रू मत भेजना मुझे, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ये बहुत क्या बोल सकते हैं ना, एक लुटेरे टाइप है ना, जैसे चालबाजी करते हैं। और लेंचो को ऐसा लगता है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो लालची कह सकते हैं इन्हें, ये बहुत क्रूक टाइप के लोग हैं, चालबाज लोग हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए, तो अब मेल बॉक्स से मत भेजना, किसी और तरीके से मेरे पास पैसे भेज देना। और मेरे हिसाब से कि जब अकॉर्डिंग टू मी जब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा होगा तो शायद उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि लेंचो ने तो भगवान को लिखा था और सबको पता है कि इस तरह से कुछ नहीं होता है। और पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके पैसे रखे थे, लेकिन रिप्लाई में क्या मिला? लेंचो ने उन्हें इस तरह से बोल दिया कि ये जो लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, इन्होंने शायद मेरे पैसे निकाल लिया, मुझे दूसरे मीडियम से मुझे पैसे देना। तो चैप्टर बहुत अच्छा था, चैप्टर यहीं तक है। अ लेटर टू गॉड, लेंचो की जो भी दुख भरी कहानी है, जितनी भी उसकी भगवान के प्रति फेथ है, वो सब हमने देखी। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।